सो व्हाट्सअप होमीज़, मुझे पता है ये वीडियो ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्तों के बाद आ रही है, बट आज की इस वीडियो में हम चैलेंज करने जा रहे हैं आरव ड्रॉस को। और भाई इसने बहुत मेहनत करके अपना चैनल ग्रो करा है और अब इसकी वीडियोस में बहुत ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इवन लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी बहुत व्यूज़ आते हैं, जो कि मेरे बिल्कुल नहीं आते हैं। और आज मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वन पीस की ये वैनो आर्क वाली ड्राइंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी भी वन पीस नहीं देखा, बट स्टिल लेट्स ड्रॉ। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे सर्कल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए थे, जिससे मेरे को पता चल गया था। जैसे मैं सेंटर में लूफी ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे नामी, यहाँ पे जोरो, सांजी, रॉबिन और बहुत सारे कैरेक्टर्स, इसलिए बहुत सारे सर्कल्स। और हमारा यहाँ सबसे मेन क्यूटेस्ट कैरेक्टर जो कि होने जा रहा है चॉपर। आज मैंने आउटलाइनिंग के लिए अपनी एक खुद की ट्रिक बना के यूज़ करी है, जिसको बनाने में टाइम तो बहुत लगा, बट फ्री स्टाइल से ही बहुत एक्यूरेट ड्रॉ हो रहा था। और अगर इस पर ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए सो प्लीज़ कमेंट। और फिर मैं शुरू कर देता हूँ फ्री स्टाइल ड्रॉ करना। और फ्री स्टाइल में सबसे पहले मैंने ड्रॉ करी लूफी की आइज़, जिसकी मदद से मैं पूरा फेस ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद पूरी बॉडी। और ये फ्री स्टाइल मेथड को यूज़ करने के चक्कर में बस लूफी को ड्रॉ करने में ही मेरे 20 मिनट निकल गए, बट रिजल्ट्स बहुत प्यारे थे। एंड देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ चॉपर को ड्रॉ करना, और उसको भी मैंने सेम आइज से स्टार्ट किया था। एंड नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर नामी। एक तो क्योंकि मैं इस ड्राइंग को A5 साइज शीट पे ड्रॉ कर रहा था, इसलिए मेरे को फेसेस ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर बहुत देर के बाद नामी का फेस बन ही गया था। एंड कोई कमेंट में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मेरे को पता है फेस बहुत गंदा बना है। एंड देन मैं जोरो को भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और इसके फेशियल फीचर्स मैं इसलिए ड्रॉ नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को पता था फिर गंदे बनेंगे, तो मैं उसे लास्ट में ड्रॉ कर लूँगा। देन मैं इस स्कल को ड्रॉ करने लग जाता हूँ, जिसके 2-4 तीर लगे हुए हैं, और इसके हैंड्स ड्रॉ करना बहुत ईजी थे। सो अब फाइनली हमारे 5 कैरेक्टर्स बन चुके हैं, और ड्राइंग बहुत प्यारी लग रही है। सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है लूफी, जोरो और चॉपर। नामी का मुंह थोड़ा अजीब बना, और स्कल वाला मैंने थोड़ा रफ बनाया है, बट कोई बात नहीं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सांजी के कपड़े देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये इसे होटल से अभी चुरा के लाया है। और इसमें मैंने इसके बालों से स्टार्ट करा था, ना कि आँखों से। और फिर मैं करता हूँ टॉप सेकंड वाइफू ऑफ वन पीस, यानी कि रॉबिन को ड्रॉ। और जब से मैंने नामी का फेस ड्रॉ करा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरे को फेस ड्रॉ करने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने रॉबिन का भी पहले बाहर का फेस की आउटलाइन बना दी, और अंदर फेशियल फीचर्स ड्रॉ नहीं करे, और डायरेक्ट उसके हेयर्स और किमोनो को ड्रॉ कर दिया। आई थिंक उसे यही बोलते हैं जापानीज़ में, और आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, बट ये लंबी नाक वाले को जब मैं ड्रॉ कर रहा होता हूँ, उस टाइम किसी का कॉल आ जाता है, और पता नहीं वीडियो पॉज हो जाती है। और तब तक मैंने ये इतना बड़ा कैरेक्टर ड्रॉ कर दिया था, और ये पीछे से पता नहीं कोई टोटके वाले बाबा लग रहे हैं, इनको भी ड्रॉ कर दिया था। और भाई अगर तुम्हारी ड्राइंग के बगल में इतना प्यारा व्यू हो तो कैसे नहीं बनेगी अच्छी ड्राइंग। तो हम फिर से अपनी ड्राइंग को कंटिन्यू करते हैं। और देन मैं ड्रॉ करता हूँ इसको, जिसने कोई पांडा थीम की टोपी पहनी आई गेस। और मज़े की बात तो ये है, मुझे इसका भी नाम नहीं पता। एंड हियर इज अ जेंटल रिमाइंडर फॉर यू। और उसके बाद मैंने अगले दिन दिवाली वाले दिन ड्रॉ कर रहा था, तो आपको तो पता ही है इतने सारे कॉल आते हैं। और उसी के बीच जब मेरी पूरी ड्राइंग की आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई, तब मुझे एहसास हुआ कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ थी। और हमारी बहुत ज़्यादा बेहतरीन आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर इंकिंग शुरू करते हैं। इंकिंग टिप्स में मैं एज़ यूजुअल एक ही टिप दूंगा, जो कि थिक और थिन लाइंस। थिक लाइन हमेशा आउटलाइनिंग में ड्रॉ करो, और थिन से इनर डिटेल्स। और हमेशा थिक और थिन लाइंस का एक और फ़ायदा होता है, वो तुम्हारी ड्राइंग को और ज़्यादा कार्टूनिस्टिक लुक देती है। सब पूरी इंकिंग कंप्लीट हो गई थी, और अब हम करेंगे कलरिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लूफी की ड्रेस से। और भाई अब मेरे को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि कॉल्स बहुत आ रहे थे, और इस चक्कर में मैंने नामी और चॉपर ड्रॉ कर दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि फ़ोन DND में डाल दूँ, बट इम्पोर्टेंट्स कॉल भी आ सकते हैं, इसलिए मैं DND पे रखता नहीं हूँ। और फिर मैंने स्कल के बाल बना लिए थे, और उसके बाद और जोरो के भी बालों को कलर कर लिया था। और भाई लिटरली में मुझे इतना दिल से बुरा लगा है ना, क्योंकि कहीं पे किसी का कॉल आ जा रहा था, तो कहीं पे मैं खुद रिकॉर्डिंग 1 सेकंड के लिए पॉज करके भूल जा रहा था। और लास्ट में भी मेरे 3-4 कैरेक्टर्स की रिकॉर्डिंग छूट गई, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग गई थी।
मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ये टोटका वाले बाबा के बाल देखने के लिए, और मैं ऑन करना भूल जाता हूँ। तब हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। बट एनीवेज बहुत प्यारी लग रही थी ड्राइंग। और अगर आप चाहते हो कि मैं अगली बार किसी और यूट्यूबर को चैलेंज दूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। बाकी अगर आरव, अगर तू देख रहा है तो प्लीज़ चैलेंज को एक्सेप्ट कर। वो मेरे को पता है मैं हार जाऊँगा क्योंकि तेरी ड्राइंग स्किल्स मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट स्टिल भाई चैलेंज को एक्सेप्ट कर। एंड लेट्स सी किसकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वो तो तेरे ही सब्सक्राइबर्स बताएंगे, क्योंकि चैलेंज का रिप्लाई तू दे रहा है। एंड वेट मैं बैकग्राउंड ऐड करना भूल गया था। तो बैकग्राउंड ऐड करने के बाद अपनी ड्राइंग एकदम मस्त लग रही है। ये अपनी ड्राइंग फाइनल। बट इसके बाद भी मैं ऑफ कैमरा जाके हल्के फुल्के चेंजेस कर देता हूँ, और एंड ड्राइंग रिजल्ट्स ये थे। और आरव, मेरी ड्राइंग के लास्ट आउटकम्स ये थे, तो तेरे को इनसे कम्पीट करना है। और अगर तुम लोगों ने मेरी गोकू वाली ये ड्राइंग नहीं देखी तो इस ड्राइंग को पूरा देखना। और अगर मेरी तरह ग्यू को ड्रॉ करना चाहते हो तो इसी के ऊपर वाली को देखो।